सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर ज़िंदगी हो, मार्केटें हो या मौसम हो, कभी खुशी कभी गम ही चल रहा है। जंग कभी रुकती है, कभी फिर शुरू हो जाती है। उसी के नतीजे में मार्केट्स कभी जो है अपर लॉक लगते हैं, कभी लोअर लॉक लग जाते हैं। मौसम भी कभी शदीद गर्मी हो जाती है, कभी रात को पंखा लगाओ तो चादर लेनी पड़ जाती है। सो एतदाल नहीं है इस वक्त दुनिया में। दुनिया इस वक्त जो है ना एक्सट्रीम्स में चल रही है। सर आप कह रहे हैं बेसिकली सर मुस्तकिल मिजाजी ख़त्म हो गई है सर हर जगह से सर, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें वापस हैं। आज का जो हमारा शो जब आप और मैं प्लान करते हैं तो हम तो बड़े एक पॉजिटिव आउटलुक से हम आज बैठना चाह रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें इस रफ्तार से तब्दील हुई जा रही हैं कि हमें उसके साथ साथ फिर अपने आप को भी तब्दील करना पड़ता है। तो सर कल तक की खबर तो ये थी कि मामलात बेहतरीन है। इस वीकेंड या अर्ली नेक्स्ट वीक जो है एक अमरीकी वफ्द और जो है वो पाकिस्तान आएगा और कोई मामलात जो हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जा चुके हैं और अब सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं उन पर डिस्कशन करके ये मामलात जो है निपट जाएगा। उसके अंदर ये खुशखबरी भी आई कि अमेरिका ने ब्रोकर कराए पीस टॉक्स, सीज़ फायर टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, वो भी कामयाब हो गए। उसके बाद से वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि जी पाकिस्तान में ही होंगी टॉक्स और वही वक्त जो है आएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंटरव्यू हमने सुना जिस पे कहते हैं अगर तो कोई डील साइन हो रही है तो फिर मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, बिल्कुल मैं जाऊंगा इस्लामाबाद। तो ये सारी एक पॉजिटिविटी की तरफ मामलात बढ़ रहे थे। अलबत्ता अभी आज के दिन कुछ दोपहर में एक खबर आई ईरानी स्टेट मीडिया की तरफ से जिसमें कहते हैं, अच्छा सॉरी इसमें ज़रा पीछे चले जाएगा, कल तक की खबर सॉरी ये थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अब खोल दिया गया है। इट इज़ ओपन फॉर बिजनेस एज़ पर प्री वॉर जो था। ये भी बहुत अगेन इसके अंदर पॉजिटिविटी की सारी लहरें चल रही थी। अब जो ईरानी स्टेट मीडिया उन्होंने कहा है जी कि ईरान ने जी लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स जो हैं उनको पास थ्रू करने की इजाज़त दे दी थी अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट्स थी, लेकिन यूएस ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, जो उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां यूएस की थी, मसलन में से एक ही बड़ी चीज़ थी कि जो आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है हमारे आगे, उस ब्लॉकेड को ख़त्म करें ताकि जो ईरानी शिप्स और बाकी हमारे थ्रू जा रही हैं शिप्स वो फ्रीली जा सकें। तो चूँकि ये चीज़ अमेरिका ने फ़िलहाल नहीं की, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी की कि अभी हमारा ब्लॉकेड इन प्लेस है, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये बंद कर दी और कहते हैं सिर्फ ईरान के अप्रूवल के साथ अब शिप्स वहाँ से गुजरेंगी। जी बिल्कुल, देखें एक तो जो ब्लॉकेड है हटाया नहीं गया यूएस की तरफ से, दूसरी चीज़ शायद हम उसकी वजह से बेहतर डील निगोशिएट कर सकते हो। अब ये मतलब जाहिर है अब वक्त बताएगा कि ये ख्याल उनका ठीक साबित होगा या गलत साबित होगा, लेकिन जाहिर है मतलब जंग कोई भी हो ख़त्म निगोशिएटिंग टेबल पर होती है और निगोशिएशन टेबल पर आप तभी ज़्यादा चीज़ें नवा सकते हो जब आपके पास कोई लेवरेज हो। लेवरेज इस केस में हॉर्मुज़ है। अगर ईरान को लगता है कि वो इसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वो शायद बेहतर डील स्क्वीज़ कर लेंगे और हम उस पर यही कह सकते हैं कि गुड लक। क्योंकि जाहिर है हम एक तो ये चाहते हैं कि सुलह हो जल्दी से जल्दी ताकि इंसानी जान जो है वो उसका ज़िया ना हो। दूसरा हम चाहते हैं कि सुलह हो जल्दी से जल्दी ताकि जो बिज़नेस के मामूलात हैं वो वापस जिस तरह से होते थे वैसे आएँ, तेल की कीमतें नीचे आएँ, गैस की सप्लाई दोबारा जो है वो शुरू हो। बट ऑन दी अदर हैंड जाहिर है मतलब यूएस ने एक अग्रेसर का रोल प्ले किया। ईरान ने तो कभी नहीं कहा था कि आप आओ, यूएस गया, यूएस ने बहुत डिस्ट्रक्शन की। अब अगर इसके नतीजे में ईरान को लगता है कि वो हॉर्मुज़ को कंट्रोल करके कोई बेहतर डील निकाल सकते हैं तो अगेन मतलब पाकिस्तान ज़ाहिर अपना रोल प्ले करता रहेगा सालसी के लिए, जैसे अभी तक पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। आगे भी हर घड़ी हर सिचुएशन में हम मुफाहमत और दोस्ती और अमन का साथ देंगे। लेकिन वही वाली बात है कि जो दो कंट्रीज़ एट वॉर हैं ख़त्म उन्होंने ही करना है और क्लियरली ईरान के साथ इस केस में ज़्यादती हुई है। तो अगर ईरान अपने लिए कोई बेहतर चीज़ निकाल सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? जी सर,
कल परसों से अगेन दोनों आइल्स पे आपको देखना चाहिए कि कमेंट्री किस किस्म की हो रही है। एक तरफ तो देखें ना, दुनिया में सब लोग जो थे तवक्को कर रहे थे कि जी अब जंग बंदी क्योंकि बरकरार है और सीज़ फायर के अंदर 4-5 दिन रहते हैं, तो क्या ये सीज़ फायर जो है ये चलता रहेगा या 21 तारीख के बाद फिर बम्बार्डमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लोगों ने बड़ी पॉजिटिवली देखा कि जो चीज़ें मैंने अभी बयान की हैं उसके ऊपर। अलबत्ता ईरान के अंदर कुछ लोग जो थे, जब उनको मैंने सुना तो उनका थोड़ा सा यही था मौक़िफ़ कि जी अमेरिका को ट्रस्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और बात वहीं जाके आ जाती है जो इस्लामाबाद टॉक्स में लैक ऑफ ट्रस्ट की बात थी, वो अभी तक बरकरार है और उसके ऊपर ईरान को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका के तमाम तर जब नेगोशिएशंस हुई हैं, जो कामयाब भी हुई हैं वो फुलफ़िल नहीं हुई टर्म्स, उसके अंदर जो चल रही थी नेगोशिएशंस में 2 ऐसी हैं जिसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो ये मिसट्रस्ट तो रहेगा। सो ईरान जो है वो अभी इस खबर से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की फिर से बंदिश से नज़र आ रहा है कि ईरान किसी जल्दी में नहीं है, इट्स नॉट इन अ हरी। बाकी दुनिया तो बहुत जल्दी में है क्योंकि बाकी दुनिया कहती है जी कि तेल नीचे आएगा, हॉर्मुज़ से आमदोरफ्त शुरू होगी तो मार्केट्स बेहतर बिहेव करेंगी, तेल नीचे जाएगा, लोगों को ब्रीदिंग रूम मिलेगा। लेकिन ये आई डोंट थिंक ये ईरान का मसला है, क्योंकि ईरान के देखें ना अपने रिजर्व्स के ज़रिए वो उनके पास कुछ दिन, काफ़ी दिन है मतलब जिसके ऊपर वो निकाल सकते हैं। तो उनको खुद उनका स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जी कि हमारे पास इतना है कि हम अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। ये तो मसले बाकी दुनिया के। सो अब ईरान से ये एक्सपेक्ट भी करना कि जी आप बाकी दुनिया का सोचें, वो क्यों सोचे बाकी दुनिया के? ईरान को तो एक बड़े सालों से आइसोलेट किया था बाकी दुनिया से, तो अब उनके पास एक लेवरेज है और वो उसको इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक हुआ इसमें सारे में ये है बेसिकली कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो तवक्कुआत थी कि ये ख़त्म होने लगी ये चीज़, वो सुपरसीड हो गई और ईरानी जो मौक़िफ़ है आई थिंक उसको हमने असल में अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए सब कुछ मेरा अपना ख्याल है। जी, दूसरी एक और चीज़ भी तो है ना कि अब ये जब से सीज़ फायर के बाद और ये एक लंबे अमन मुआहदे के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, उसमें हर थोड़ी देर बाद ट्रंप साहब की कोई ना कोई ट्वीट, कोई ट्रूथ सोशल आता रहा। कल रात भी आपको याद होगा कि एक ट्रूथ सोशल आया कि नो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स, ठीक है। तो अब इस तरह की ट्वीट से फिर ये साबित होता है कि जी शायद अमेरिका जो है वो सैंक्शंस नहीं हटा रहा, क्योंकि अगर सैंक्शंस नहीं हटाता तो फिर जाहिर है वी आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब एज इन ईरान इज़ बैक टू स्क्वायर वन। उसी ट्रूथ सोशल में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि इज़राइल इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटैकिंग लेबनान, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन अगेन अगर ईरान को ये बार बार ऐसा महसूस होगा कि जी वो सैंक्शंस शायद नहीं हट रही, शायद जंगबंदी मुसलसल मुस्तकिल नहीं होगी, शायद मतलब जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, एक तो उनको जब जब उस पर शक होगा वो ये कर सकते हैं, कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ना, मतलब एक हुकूमत जो होती है उसमें वो कोई एक शख्स तो होता नहीं है, उसमें हुकूमत भी होती है, उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होता है, उसके नीचे एक काबीना होती है, उसके नीचे अपोजिशन होती है, मतलब आपके इदारे होते हैं। किसी को कभी भी ख्याल ये आ सकता है, मतलब आज बल्कि ईरान में एक सुबह के वक्त एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ था अगरची साहब के ख़िलाफ़, कि उन्होंने कहा जी कि हम ट्रांसपेरेंटली, हमें आपने वो सारे नुकात नहीं बताए जिनके तहत अमेरिका के साथ अमन मुआहदा होने जा रहा है। सो अगेन आफ्टर थॉट्स भी आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी डील करके आए हो, आप जब वापस आते हो तो आपको कोई और शख्स कहता है कि ये तो तुमने गलत कर दिया, तुम्हें तो बेसिकली ये या वो मांगना चाहिए था। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये निगोशिएशंस का हिस्सा है। अगेन दो बहुत बड़े ताकतवर मुल्कों की, जिनमें से एक तो सुपर पावर है, जंग है। जंग जो है ख्वाहिश यही होनी चाहिए, कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हमेशा फौरी तौर पर ख़त्म हो, लेकिन ये उम्मीद रखना कि एक चीज़ फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी इतनी बड़ी, ये मुमकिन नहीं है। सो ये हमने देखा, सीज़ फायर हुआ 21 दिन का, बहुत अच्छी चीज़ थी, 21 दिन तक किसी की जान नहीं गई। हमने देखा मुलाकात हो गई दोनों फरीकैन की, बहुत अच्छी चीज़ थी, फेस टू फेस होने से बेहतर क्या हो सकता है। हमने देखा कि बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा पैगाम रसानियाँ हुई, हमने एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। सो ये सारे पॉजिटिव्स हैं और उम्मीद है कि जब इतने सारे पॉजिटिव्स इकट्ठे होंगे तो एक टाइम पर आकर इसका कोई अच्छा हल निकल आएगा। बिल्कुल सर, और हम इंतज़ार कर रहे हैं उसी चीज़ का। और इसको मतलब एक हर्डल आप कह लें जो कि बीच में डेफिनेटली आ गया, लेकिन आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए हम ना ये जंगें पहले भी, इराक वॉर कह लें, अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हुए और आप बातें कर लें, तो उसके अंदर एक जो था ना
फैक्टर जो कि आप जिस पर रिलाई कर सकते थे वो था कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना बड़ी नपीतोली बात किया करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके अमला है 300 लोगों का जो उसकी स्टेटमेंट जो उसको ड्राफ्ट करी दुनिया देख रही है। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है जब उनका दिल करता है कुछ भी कहने का तो वो बस अनफिल्टर्ड लिख के उसको आगे भेज देते हैं। अब उसके बाद अगर ईरान वो सारी चीज़ें पढ़ता है और कोई भी पढ़े तो वो ठीक है बात कि जी नो मनी विल चेंज हैंड, ये शायद सैंक्शंस के ऊपर है या शायद इसके ऊपर है जी कि हम आएंगे हम लेके जाएंगे आपको यूरेनियम का कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर बात हो रही थी कि नो मनी विल चेंज। अब अगेन क्लैरिटी नहीं आई ना इस चीज़ के अंदर। एक ट्विटर का या ट्रूथ सोशल का प्लेटफॉर्म जो है उसके थ्रू जो है बाकायदा कम्युनिकेशन हो नहीं सकती, बहुत चीज़ें लॉस्ट रह जाती हैं उसके अंदर। तो और फिर ईरान की कोई ऐसी लिंकेज तो नहीं है ना, ईरान हैज़ टू गो थ्रू। किसी ने पूछा कि भी इसका क्या मतलब है इस बात का जो आपने की है, लेकिन वो शायद जब उनसे पूछा जाए वो कि मैं तो अभी कह रहा था। तो ये हम इन टाइम्स में रह रहे हैं और ये बड़े मुश्किल है। दूसरा सर जो ईरान का पैसा है जो कि काफ़ी मुल्कों में जहाँ वो ऑयल अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं वो अगर आप सारा अमाउंट कर लें तो दैट इज़ मल्टी बिलियन डॉलर्स, बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो। और ईरान उसी की बात करता है कि वो पैसे हमें मिलने चाहिए और मिलने भी चाहिए। मतलब अगर तो अब मामला अगर ठीक हो जाए ये भी उनके पास एक है ना चीज़। लेकिन जैसे लेवरेज हॉर्मोज ईरान इस्तेमाल कर रहा है, ये पैसे लेवरेज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अमेरिका क्या कहता है ये पैसे रिलीज होंगे। सो एंड ऑफ द डे इस मामले के अंदर आपको नुक्ता बा नुक्ता जो है शायद हर नुक्ते के ऊपर पक्की तरह पे एग्रीमेंट करने के अंदर कई दिन लग जाए। सो उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये चीज़ जल्दी हल होएगी, लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड टाइप चीज़ चलती रहेगी। जी बिल्कुल। और ये देखें अगेन आप एक बिजनेस डील ले लें छोटी से छोटी दो अफराद के दरमियान, ठीक है, आप मतलब बच्चे का स्कूल का एडमिशन ले लें, वो भी इतना जो है वो सीधा सीधा नहीं होता कि जी आप गए और एडमिशन हो गया, उसके भी प्रोसेसेस होते हैं। हाँ, दो मुल्कों की जंग हो रही है, एक उसमें से सुपर पावर है, दूसरे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो एटम बम बनाने के बहुत करीब है। सो मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि जी 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, सब मसाइल हल हो जाएंगे, 47 साल का जो मिसट्रस्ट और 47 साल का जो मसला है वो 2 हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सो इस तरह की खबरें आपको सुनाई देती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन खबरों की वजह से नेगेटिव अप्रोच अपनाएं, क्योंकि ये जो हो रहा है ये भी सदियों में इस तरह की अलाइनमेंट होती है और ये अब ऐसा नज़र आना शुरू हो गया है कि वो जो 47 साल से नहीं हो सका था अब वो बहुत मुमकिन है, ये नज़र आना शुरू हो गया है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सर पॉजिटिव। और सर इसी पॉजिटिविटी के साथ साथ एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से मुखातब होते हुए कहा कि आप प्रोहिबिटेड हैं, कि इस वक्त अब आप किसी किस्म की जंगी मामलात नहीं छेड़ेंगे लेबनान के साथ जितनी देर का सीज़ फायर उनका हुआ है। उसके साथ साथ सर ये खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सेनेट में के अंदर जो है वोटिंग चल रही थी कि 2 चीज़ों की कि जी एक तो बुलडोज़र्स IDF को देने हैं इजरायली मिलिट्री को, और उनको बॉम्ब्स देने हैं जो है इजरायली मिलिट्री, आई थिंक इंटरसेप्टर्स होंगे या जो भी होगा। तो सर डेमोक्रेट्स जो उनमें से 47 में से 40 ने अगेंस्ट वोट किया बुलडोज़र सप्लाई करने के, और 47 में से 36 ने वोट अगेंस्ट किया कि हम नहीं देंगे। ये अनहर्ड ऑफ है, क्योंकि देखें ना आप ये जो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं इनके अंदर भी कुछ लोग होंगे जो उम्मीदवार होंगे प्रेसिडेंसी के। अब आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो है उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा रोल है इजराइल का, और ये हम मतलब खबरें सुनते भी हैं, बहुत सारे जो पंडिट्स हैं वो आके बताते भी हैं कि जी एक जूइश लॉबी है, उसका सारा एक स्टांस है अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर, वो पैसे भी देते हैं, बैक करते हैं उनको। ठीक है, सियासत दुनिया भर में जहाँ पे भी होती है वहाँ पे पीछे बैकर बुकर जो हैं वो लगे होते हैं, क्योंकि एक महंगी चीज़ है एनीवेज। लेकिन ये आउटराइटली किसी डेमोक्रेट्स को कहना कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस वजह से है क्योंकि इसका मतलब है कि जो अवाम का सेंटिमेंट है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए ये सेनेट के अंदर इस किस्म के फैसले, अमेरिकन सेनेट के अंदर फैसले हुए हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि देखें इजराइल जो है उन्होंने ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ कि जी इजराइल ने इस जंग लगा के कुछ भी गेन नहीं किया, अभी देखें रुके बैठे हैं ना। उन्होंने साउथ लेबनान के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना एरिया जो उनका है वो कब्जे में ले लिया है, गाज़ा को मोर देन 50% जो है उन्होंने कब्जे में ले लिया है। उसके अलावा ईरान के अंदर भी तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ईरान को भी तो सब कहते हैं 10, 15, 20 साल लग जाएंगे रीडेवलप करने में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। ये इजराइल, अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये इजराइल के लिए एक विन है गलत है, इलीगल नहीं होना चाहिए था, उन्होंने गलत चीज़ की बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं चीज़ को तो ये सारी कंसिडरेशन है उसके अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ वो शायद लूज आउट कर गए हैं
वो ये है कि अमेरिकी अवाम और दुनिया भर के जो अवाम जो उनको सपोर्ट करते थे, अभी कुछ हैं हमारे हमसाए खैर सपोर्ट करते हैं, बट बहुत सारे जो हैं उन्होंने देख लिया किस किस्म के लोग हैं, उन्होंने देख लिया है इनका जो एक जेनोसाइडल किस्म की टेंडेंसीज हैं। तो वो चीज़ जो है सर उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। और इससे बड़ी क्या एग्जांपल है कि अमेरिकन सेनेट के अंदर वोटिंग हो रही है और इसराइल के ऊपर ना आए। जी सर, मतलब अमेरिकन सियासत से लेकर उनके शोबिस तक ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उसका बड़ा किरदार रहा है। हमने फिल्मों में भी देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा है, अब कुछ एनेक्डोटल एविडेंस भी हमारे सामने है। और अब मतलब वहाँ के सियासतदानों का इस तरह से बिल के अगेंस्ट वोट करना कि 47 में से 40 कह रहे हैं कि हमने इनको बुलडोज़र्स नहीं देने, कितने सारे 36 कह रहे हैं कि हमने इनको असला नहीं बेचना। आप इमेजिन करें ना कि अमेरिकन इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री को इससे नुकसान होगा, पर वो कह रहे हैं कि यार ये नुकसान हम ले लेंगे, हमने इनको असला नहीं देना। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसराइल जो है ना वो ओवर प्ले कर गया अपना हैंड। मतलब जैसे आपने फरमाया कि वो ऑब्जेक्टिवली बहुत चीज़ों में वो जीता है, लेकिन वो जो उसने लग्जरी इंजॉय की है, लिबर्टी इंजॉय की है कि वो कुछ भी करता था और हमेशा अमेरिका उसकी पुष्टपनाही करता था, अब शायद ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका में हुक्मरानों को इस चीज़ के लाले पड़ गए हैं कि अगर हमने इनका साथ दिया तो हम ही वोट आउट ना हो जाए। हाँ, और बिल्कुल सर, अभी देखें अभी आपके मिड टर्म्स सर पे खड़े हैं नवंबर में, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ वो है जिसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जंग जो है उसको किसी पासे लगाएं ताकि वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करें फोकस। क्योंकि अगर देखें इस वक्त तो लग ये रहा है, जो पोलिंग बता रही है कि वो सेनेट और कांग्रेस दोनों से जाएंगे अगर, और सिर्फ प्रेसिडेंसी उनके पास रह जाएगी तो वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा लेम डक प्रेसिडेंट बन जाए तो आप आगे देख लें क्या क्या चीज़ें होगी। और उसके ठीक 2 साल बाद जब इलेक्शंस होने हैं, अमेरिकी इलेक्शंस होने हैं, तो देखें ना एक रिपब्लिकन पार्टी ने अगर साथ दिया इसराइल को और रिपब्लिकन पार्टी साथ रही उनके सारे मामलात के अंदर, तो डेमोक्रेट्स जो हमें लगता था कि जी इनके पास कोई कोर कैंडिडेट नहीं है, वो शायद इसी चीज़ पे जब रन कर रहे हो तो वो एंटी इसराइल पे रन करके अगर अमेरिका के चले। अगेन मैं बहुत बहुत हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ और बहुत आगे की कह रहा हूँ, को पता नहीं, अभी भी सेंटिमेंट ओवरनाइट चेंज होते हैं। लेकिन बात यह है कि एक कॉन्वर्सेशन तो शुरू हुई है कि जी के सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है, इनके मामलात और इन्होंने चीज़ें की हुई हैं, वी कैन नॉट स्टैंड बिहाइंड इट। ये बहुत बड़ी बात है। बात सर यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर के बारे में सर 3 चीज़ें जो हैं वो आजकल ट्रू चल रही हैं। एक तो ये कि पुल और अंडरपास बनते रहेंगे, नंबर 1। दूसरा ये कि बसंत जो है खैर से हर साल होती रहेगी, नंबर 2 है। और तीसरा ये कि लाहौर जो है एज ए सिटी वो सेफ़ है क्योंकि हमारे पास सेफ सिटी है। मसला सिर्फ ये है कि जो आपकी मेन शराएँ हैं वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है सेफ सिटी का, और इसको एक्सपेंड करना जो था वो भी एक प्लान था। तो सर आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि अब सर गली महलों में भी सेफ सिटी कैमरे लगेंगे। सर 5 अरब का प्लान जो है वो तैयार हुआ है। तो आपको पता है सर प्लान की भी सर कुछ ग्रेड्स होती हैं। पहले प्लान तैयार होता है, फिर प्लान जो है वो अप्रूव होता है, फिर पैसे मुख्तस होते हैं और फिर पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये पहली स्टेज के ऊपर गए हैं। लेकिन मैं जैसे आपको मैंने कहा कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे लाहौर जो है उसके अंदर ये जो हायरार्की बताई है मैंने, ये ऐसी इस कदर स्ट्रीम लाइन है कि मेरे ख्याल में अगले 2 जो स्टेप्स हैं ना वो सीधा मेरे ख्याल में बजट जो है वो रिलीज़ के ऊपर आपको खबर आई किया। हाँ जी, वो भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जब रिलीज़ आपको पता है टाइमली नहीं होते तो फिर कॉस्ट ऊपर चली जाती है, फिर जो है वो 2 रिक्विजिशंस एक्स्ट्रा डालनी पड़ती हैं। बाकी ये जो इरादा है कि गली महलों में भी सेफ सिटी आएगा, ये इरादा है तो अच्छा, लेकिन मुझे अब ना इंक्रीजिंगली एक और चीज़ महसूस हो रही है कि हमें जो है ना इसके लिए भी बहुत मैन पावर चाहिए। उसकी वजह ये है कि अभी तो जाहिर है वो AI बड़ा अच्छा है इसको डिटेक्ट करने में कि अगर एक गाड़ी इशारा लाल होने के बाद गुजरी है तो उसका चालान हो जाएगा, वो मतलब उसके लिए आपको कोई शख्स भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या उससे आगे वाला गाड़ी वाला इतनी स्लो चला रहा था कि पीछे वाले से
इसका इशारा टूट गया, हालांकि अगर वो आगे वाला ठीक स्पीड में चला रहा होता तो पीछे वाले का कभी भी ना टूटता। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए मैन पावर चाहिए, एक बंदा बैठ के उसको रीविज़िट करे और फिर वो उसका तयन करे, और फिर क्या वो उससे अगली गाड़ी जो कि बहुत स्लो थी उसका चलान कर सकता है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कुछ सिंपल मामला नहीं है। मतलब ये तो मैं आपको ट्रैफिक की एक वायलेशन का बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान में कोई भी मामला सिंपल नहीं है। मतलब इवेंचुअली जिसको आप देखते हो ना कि जिससे गलती हुई है या जिसने गैर कानूनी काम किया है, उसको उस नहज तक लाने वाले बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप उनको नहीं पकड़ सकते तो फिर इसको पकड़ना जो है ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हाँ सर, ये बिल्कुल सर, यहाँ पे देखिए ना सर, कोई मुश्तरका किस्म की ट्रैफिक पॉलिसी तो है नहीं ना। वो मैं इस तरह नहीं कह रहा कि हुकूमत कोशिश नहीं करती, हुकूमत ने तो मुश्तरका ही बनाई हुई है, सबके लिए एक किस्म के रूल्स हैं। अवाम जो है वो अभी तक ना हम उस तमीज़ के दायरे में आई नहीं कि सब गाड़ी जो है एक्सपेक्टेशन हो कि यार जिस तरह मैं चला रहा हूँ ये बंदा भी वैसे चलाएगा। आपने स्लो डाउन को बताया, आजकल तो ये एक बीमारी बन गई है ना कि जी अगर एक जगह की मैक्स स्पीड 60 है तो चले आप 62 तक चला लेंगे गाड़ी। अब एक शख्स सड़क के ऊपर 30 पे चला रहा है और उसकी वजह यह कि वो फ़ोन पे है, तो इसका क्या सेफ सिटी कर सकते। दूसरे इसके अंदर देखिए, मैं हमेशा आपको पता है जब हम फंस जाते हैं ना, हम कहीं पे भी, दुनिया का ये अब असूल बन चुका है कि जिधर आप फंस जाएं आपने चाइना की तरफ देखना है। तो सर चाइना में ये मामला जो है ये वो क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर, वो दुनिया करेंगे यार कोई भी मसला है ना उसके ऊपर आप थोड़ा सा ना वो AI छिड़क दें, सॉल्ट बे की तरह। बस AI जब छिड़केंगे तो सब चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी, मैन पावर कम चाहिए होगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पे अगर AI छिड़क दिया तो ना जो ज्यादतियाँ हो जाएंगी लोगों के साथ, लोग जो हैं यहाँ पे गलत गलत चलान आ जाएंगे उनके घर में, यहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफियाँ हो जाएंगी सर। तो यहाँ ये चीज़ कर नहीं सकते, इसलिए अमला बहुत सारा चाहिए। उसके अलावा सर देखें, मैं आपकी सिर्फ एक बात करता हूँ, मैं अभी घर से यहाँ पर आते हुए ना एक पक्की लाइन क्रॉस मैंने की और उसकी वजह ये थी कि ओवरटेक करने के लिए सड़क खाली है और आगे इतने स्लो चला रहे हैं, ओवरटेक कैसे करूं मैं? मतलब मुझे इसके लिए एक गैर कानूनी काम करना पड़ा है। अब हो सकता है चलान मुझे आ जाए क्योंकि उसको तो नहीं आएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें ना सेफ सिटी अभी जो ओवर स्पीडिंग के चलान कर रहे हैं तो अंडर स्पीडिंग की भी चलान मेरे ख्याल में होना चाहिए। एक तो ये बात होगी, दूसरा सर एक फ़र्क है, देखिए जो मेन आपकी शराहें हैं, मेन रस्ते हैं, मेन रोड्स हैं, उनके ऊपर ना अमूमन उस तरह की CCTV कवरेज नहीं होती क्योंकि वो कमर्शियल इलाके जाते हैं। जो रेजिडेंशियल हैं, सारे नहीं मैं कह रहा, बट बहुत सारे लोग जो है अब ये आदतन, जैसे घर पे है जी घर बनाया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर भी कर लें, आप UPS भी रखें, या तो बहुत सारे लोग अब CCTV कैमरा भी इतने सस्ते हो गए एक आध लगा लेते होते हैं कैमरा। अभी जो वाकया अफसोसनाक अल्फला टाउन में हुआ जिसमें से एक बच्चे की जान चली गई, अब उसके अंदर जो मुलजिम था, हालांकि बाद में हमें पता चला कि वो खुद गाड़ी में बिठा के बच्चे को लेके गया कि बच्चा, वो कहते हैं सामने आ गया, हम उस केस की फिलहाल बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम तफसीली हमारे पास शो है। अलबत्ता वो उसकी जो वीडियो पुलिस को गई वो उस घर की किसी CCTV फुटेज, मेरे साथ बड़ी दफ़ा हो चुका है कि हमारे हमसायों ने मैंने बाहर की तरफ लगाए हुए ताकि पता चलता रहे यार कौन आ जा रहे हैं। तो कई दफ़ा हमसायों को ज़रूरत पड़ती थी तो वो मुझे फ़ोन करके जी आप देखें कुछ नज़र आया, उसमें जो नज़र आता था मैं उसकी फ़ोन से ही वीडियो बना के आगे देता था। तो एक ये भी है कि आप अगर आवाम को इंक्लूड करें इस चीज़ के अंदर कि जी हम आपके घर पे कोई पैकेज दे देते हैं कि आपकी CCTV कवरेज हो और जब हुकूमत को चाहिए हो तो आप ऑब्लिगेटेड देने के लिए, तो ये 5 अरब जो है बड़ा कम हो सकता है जी यकीनन। और ये मुझे थोड़े दिन पहले घर की बेल बजी और पुलिस वाला एक शख्स के साथ मौजूद था, उन्होंने कहा कि इस सड़क पे से इनके मोबाइल स्नैचिंग हुई है। तो मैंने कहा अच्छा जी फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा ये आपका ऊपर कैमरा लगा हुआ है, हमें उसकी फुटेज चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑलरेडी पुलिस इस तरह से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जाहिर है वो चाइना ने तो इंटीग्रेट ही कर लिया है ना उनको, तो वो तो जब चाहे उसको देख सकते हैं। सो वो एक बेहतर चीज़ है। बाकी वही है कि सर आपको पता है जब सेफ सिटी की इस तरह की शिकायतें बहुत मिलती हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर केस के लिए जाते हो तो वो कई दफ़ा कहा जाता है कि उस दिन वो वाला कैमरा ख़राब था। बट अदरवाइज अगेन दिस इज़ द फ्यूचर। ये जो प्रिवेसी हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ये मेरे ख्याल में हमारी वो लास्ट जनरेशन है जिनके थे। जेन जी, जेन अल्फ़ा, वो तो वैसे ही हर जगह जाके अपनी लोकेशन मार्क करते हैं, वो तो वैसे ही सिर्फ अच्छा नहीं बुरा भी जो करते हैं वो भी इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। सो अब अगर आप ये कहो कि जी इतनी वो जो सर्वेलेंस नहीं होनी चाहिए, ये अब होगी ही होगी, ये फ्यूचर है। चाइना का आपने जिक्र किया, उन्होंने करके दिखा दिया है इफ़ेक्टिवली, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत नीचे चला गया है। तो अब आप इसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, जो हम ये कह रहे हैं इसको इफ़ेक्टिवली करें ताकि लोगों के साथ ज़्यादती ना हो और
जो ओवरऑल मुआशरे का रवैया है ना, उनको किसी तरह मतलब बताया जाए कि जी, मतलब जिस तरह से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, उसी तरह अंडर स्पीडिंग भी नहीं करनी। सो बेसिकली पूरे मुआशरे को ना एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, ताकि आप जब कैमरे भी लगाएं और एजुकेट भी करें, दोनों अमल साइड बाय साइड चलते हैं। सिर्फ इसके अंदर सर मुझे रेजिडेंशियल इलाकों में जब ये करेंगे ना, तो जो हमारे बुजुर्गान हैं उनको एक मसला होगा सर। जाहिर है ये मतलब अपने जो ट्रांसफार्मर वाले पोल्स हैं या वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लोगों के घरों को भी तो इस्तेमाल करेंगे ना, जो आपके वेंटेज पॉइंट है। तो वहाँ जो पुराना दरख्त उनका लगा हुआ है, कोई प्लांटेशन या बेल उन्होंने अभी लगाई है, उसको अगर उसको काटना पड़ गया तो सिर्फ घर के अंदर फटे पड़ जाएंगे। लेकिन हुकूमत, आपको पता है फिर हुकूमत है, वो घर के अंदर आके कहेगी जी हमने कैमरे लगाने हैं। अच्छा, फिर पावर सोर्स कहाँ से? सर ये बड़े टेक्निकल किस्म के इसके मसले में सर है। यहाँ फिर ये होगी जी कि हम खुद अपने पोल्स लगा के उनके ऊपर मजीद कैमरे ऐड करेंगे। फिर जो इलाका है जो कहते हैं जी कि हमारी सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, वहाँ कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो ये सारे सवालात हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारी ड्राइविंग हैबिट्स ही मुश्तरका नहीं है, हमारे रेजिडेंशियल इलाका ज़्यादा भी मुश्तरका तौर पे नहीं बने हुए। जी बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर है एक तो स्ट्रीट लाइट्स वाले जो पोल्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जिस तरह से आपने कहा कि नए पोल्स लगाए जा सकते हैं। सो जहाँ पे भी सरकार को नज़र आएगा कि कैमरा लग सकता कैमरा लग जाएगा, कैमरा लग जाएगा। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हज के मामला शुरू हो गए हैं सर। आज पहली फ्लाइट चली गई है। जो लोग जा रहे हैं उनको बहुत बहुत एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह खैर करे वहाँ पे सब अच्छी तरह स्मूथली सारे मामलात हुए। लेकिन सर उसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं रुक रही सर। उन्होंने और चीज़ें जो हैं वो अनाउंस की। उसमें से एक ये है कि हजाज कराम को सऊदी सिम कार्ड मुफ्त फराहम करने का फ़ैसला है सर। हाजियों को सर 40 दिन के लिए 600 लोकल और इंटरनेशनल मिनट मिलेंगे, और सर 40 GB डेटा जो है उनको मिलेगा। तो 40 GB तो सर काफ़ी ठीक ठाक होता है, और 600 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली ये सर एक टेंशन बहुत लोगों को होती है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं कि उतरते साथ कि जी सिम कार्ड लें कहीं जाते साथ ही और उसको इंसर्ट करें ताकि मामला चले। अब तो इसका भी हल निकल आया है कि आप ट्रैवल करने से पहले ही आप ई सिम ऑनलाइन ख़रीद लें मुतलका जहाँ भी आप जा रहे हैं, और वो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट कर दें उसकी, और वो आपको QR कोड देते हैं, अपनी फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। ई सिम जो है जैसे ही लैंड करें ऑन कर लें, आपका चलना शुरू हो जाएगा चीज़ जो है। तो ये भी अब बहुत लोग ये करते नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो फिज़िकल सिम है ये भी थिंग ऑफ द पास्ट बन जाएगी। मतलब अभी देखें एप्पल वाले तो अभी भी बनाते हैं फ़ोन्स इस किस्म के जिनके अंदर सिम ट्रे होती ही नहीं, लेकिन ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें नहीं चल सकती। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम टेलकोज जो हैं वो ई सिम की सहूलत देते हैं, लेकिन जब आप बाहर ख़ास तौर पर ट्रैवल कर रहे हो तो मेरे ख्याल में एक तो मुफ्ती दे दी सऊदी पर, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन अगर आप जा भी रहे हो तो आप ई सिम का सहूलत ले सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक तो देखिए ना कि सऊदी अरब जो है वो इस बात को समझता है। अब उन्होंने बहुत सख्ती भी कर दी है, क्योंकि पहले लोग जो विज़िट वीज़ा पर भी आए होते थे वो भी उम्रा कर लेते थे, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि एक्सीडेंट्स हुए, लोगों की जान चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इंतज़ाम उस तरह से नहीं था। और वो क्यों नहीं था इंतज़ाम, मतलब वो इस वजह से नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतने ज़्यादा हाजी होंगे, क्योंकि सब वीज़े पर थे ही नहीं। अब उन्होंने इसी वजह से, आप देखें कि आपने तवाफ़ किस वक्त करना है वो आपने उसकी ऐप में अपना टाइम डालना है, ताकि उतने लोगों के लिए प्रिपेयर्ड हो हुकूमत। वहाँ पर जब वो एक्सीड कर जाता है नंबर, तो उसके बाद वो आपसे वो वाला टाइम स्लॉट आपको नज़र आना बंद हो जाता है, फिर आपको अगले टाइम स्लॉट में आना है। इसी तरह रोज़ा रसूल पर भी जब जाना है उसके लिए भी ऐप है कि ऐप है बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंटली सऊदी अरब कराता है। जो अब इसमें एक मैं वैसे मतलब पाकिस्तान की हद तक अगर एक बात करूँ वो ये है कि पाकिस्तान में अभी भी बड़ी एक थ्राइविंग इंडस्ट्री है डंप फोन्स की, लेकिन अब देखिए लगती है बहुत बड़ी ज़्यादती है। मतलब जिस तरह साफ़ हवा, पानी, अच्छी खुराक, ये बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं जो आपको तमाम ममालिक के आइन में मिलेंगी। इसी तरह मेरे ख़्याल में अब इंटरनेट और स्मार्टफोन जो है वो भी बेसिक ह्यूमन नीड है, और वो भी सरकार को कुछ ना कुछ करके लोगों तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा,
आपकी एफिशिएंसी हाफ भी नहीं रह जाती अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर फौरी तौर पर पैगाम रसानी नहीं हो सकती, एक दूसरे को तस्वीर नहीं भेजी जा सकती, जिस या कोई डॉक्यूमेंट नहीं आप शेयर कर सकते, सो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत नीचे ले आता है। ये ठीक है कि ये भी हुकूमतों को लगता होगा कि जी जितने ज़्यादा स्मार्टफोन होंगे उतने ज़्यादा लोग रीलों के एडिक्ट हो जाएंगे, या उतने ज़्यादा जो है लोग सियासी गुफ्तगू शुरू कर देंगे। ये सारे मसले अपनी जगह। आप क्या किसी को किसी भी कैपेसिटी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज करेंगे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा? अगर इसका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि विदाउट अ स्मार्टफोन एक बंदा टेक्निकली अहल हो भी तो शायद जॉब लैंड ही नहीं कर सकता। सो अब वक्त की ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्मार्टफोन पर शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल सर, किया जाए। अब आप देख लें सर, हम कल ही बात कर रहे थे किसी अपने दोस्त से, तो वो कह रहे थे जी कि डम फोन्स का अभी भी मतलब देहात गांव इलाकों में अभी रोल है, लेकिन जो यूथ है वो सब टिकटॉक पे हैं। अब टिकटॉक तो डम फोन पे नहीं चल सकता, तो इसका मतलब है सर पेनिट्रेशन जो है ऐप्स की वजह से, देखिए ऐप की पेनिट्रेशन होगी तो डिवाइस चाहिए होगी ना आपको। हम बात तो यही कर रहे हैं, देखिए अगर व्हाट्सएप जो है अगर आपने करना है उसके ऊपर बिजनेस किस्म की बातें कम्युनिकेट करना है, डॉक्यूमेंट्स टू एंड फ्रो होनी है, तो उसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए। ईमेल करनी है स्मार्टफोन चाहिए। आपने अपने आप को एजुकेट करना है किसी चीज़ के अंदर, AI यूज़ करना है, चैट GPT टाइप, आपको स्मार्टफोन चाहिए। तो अब उसकी यूटिलिटीज़ जो है ना, वो सारी दुनिया के अंदर जो टेक आगे जा रही है वो इस अंडरस्टैंडिंग से जा रही है कि जी एक शख्स की जेब में स्मार्टफोन है तो वो उसके लिए एक चीज़ बना रहे हैं। डम फोन्स के लिए कोई चीज़ इस तरह से डेवलप नहीं हो रही। तो अगेन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट ने देखे जैसे यूथ को लैपटॉप्स भी दिए एक ज़माने में, आजकल भी मेरे ख्याल में चल रहा है इस किस्म की चीज़। सोलर के ऊपर भी सहूलियात फराम की जा रही हैं। किसी आप अच्छी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ, बड़े अच्छे फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड बेस्ड चाइनीज़ जो होते हैं, उनसे आप किसी किस्म की डील कर लें कि जी हम आपको कोई जो भी उसके डायनामिक्स बनते हैं और सब्सिडाइज रेट पे या EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों को फ़ोन दे दें। जो शख्स इस वजह से अपना टैलेंट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा कि वो स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड करता, यहाँ हुकूमत को आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसके बगैर गुजारा नहीं। आप देखें, आप किसी को रास्ता समझाना आज के दौर में, मतलब बाहर तो मेरे ख्याल में मायूब हरकत समझा जाएगा, क्योंकि वो बस पिन शेयर कर देते हैं और वो कहते हैं कि गूगल मैप तो होगा आपके पास। तो यहाँ पर अभी तक आपका देखिए दिन का अगर आधा घंटा भी ज़ाया हो जाए कोई जगह ढूंढने में क्योंकि आपके पास गूगल मैप्स नहीं था, तो ये कितनी ज़्यादती की बात है। मतलब यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो सरकार ने देनी थी ना, पाकिस्तान की सरकार इफ़ेक्टिवली नहीं दे सकी। लेकिन अगर ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो उन्होंने लैपटॉप नहीं यूज़ किया, लेकिन वो सीधा मतलब टीवी VCR के बाद वो उन्होंने लैपटॉप मिस हो गया या डेस्कटॉप मिस हो गया, लेकिन वो सीधा उसके बाद उन्होंने कैचअप किया मोबाइल फ़ोन के साथ। इसी तरह आपके अगर लोगों को कम्यूट की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, आप अगर जाते हो काम के सिलसिले में दफ्तर और काम करके घर वापस आते हो, वही काम आप क्लाउड के ऊपर अपने लैपटॉप पे अपने घर पे बैठ के कर सको, अपने फ़ोन पे बैठ के कर सको, तो आपको शायद जितनी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए थी वो भी नहीं चाहिए होगी। सो अगेन जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम लैपटॉप्स बांटने के लिए बजट निकाल लेते हैं, अगर हम और सोलर के लिए बजट निकाल लेते हैं, तो ये तो मतलब ये बजट तो इसके लिए तो बहुत कम बजट चाहिए। नंबर एक चीज़ ये कि फ़ोन इतनी महंगी कमोडिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये तो हम जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बजट है उसकी एलोकेशन में से भी ये काम किया जा सकता है। सो स्मार्टफोन जो है अब इस वक्त जो है ना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ज़रूरत है ऑफ कोर्स खाने और पानी के बाद, और ये सबके पास होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सबके पास होनी चाहिए। और आई होप कि आने वाले महीनों सालों में हम देखेंगे गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई तवज्जो हो, या गवर्नमेंट को इस किस्म का फिक्र पता है जो हमें नहीं पता कि यार सबके पास पहले ही है। मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रखना चाहते होंगे, अफोर्ड नहीं करते होंगे, तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन। बात सर वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।